अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ चाइना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किचन विद चाइना। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं सिंगापुरी राइस, जो कि बहुत ज़्यादा फेवरेट है सबके। बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं इसको और बहुत ही शौक से खाते हैं। बहुत ही मज़े के और टेस्टी होते हैं ये। अब इसके लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले हमने ये स्पेगेटी जो मैंने पहले से बॉईल करके रख ली थी, बॉयल मैंने वही सादे पानी में बॉईल की है और जब बॉयल करके उसको मैंने निकाली है, उसके बाद मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी उसमें ऐड कर दिया ताकि ये चिपके नहीं। और खिली खिली देखें बॉयल हुई है, देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरीके से मैंने बॉयल करी है कि दाना अलग इसका हो गया है, क्योंकि मैंने ठंडा पानी थोड़ा सा इसमें डाल दिया था बॉयल करने के बाद। ये मैंने लिए स्पेगेटी, एक पैकेट मैंने स्पेगेटी का लिया है और ये चिकन बोनलेस मैंने लिए 2 प्यालियों में लिए। ये मैं आपको बताऊंगी, ये सीक्रेट है, ये मैं बताऊंगी आपको। ये 2 प्यालों में मैंने अलग चिकन क्यूब्स क्यों लिए। और ये मैंने प्याज लिए, इसके क्यूब्स की शक्ल में मैंने प्याज काट ली है ये प्याली। और ये मैंने शिमला मिर्च ली है, ये भी मैंने क्यूब्स की तरह काटी है। और ये मैंने टमाटर लिए 1 प्याली, ये भी मैंने क्यूब्स की तरह काटे हैं। और ये मैंने मटर लिए, जिसको मैंने बॉईल कर ली, पहले से बॉईल करके फिर मैं रखी है। और ये मैंने शिमला मिर्च ली, जिसको मैंने पतली पतली काट ली। आप देख सकते हैं कि पतली पतली काटनी होगी ये सिंगापुरी राइस के लिए। और ये मैंने गाजर लिए, इसको भी मैंने पतली पतली काट ली है। और ये मैंने 1 प्याली ऑयल लिया है और ये ऑयल भी मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा, बताऊँगी किस तरीके से करना। और ये मैंने बंद गोभी है, जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। और ये मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है। और ये मैंने हरी प्याज के पत्ते लिए, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। और ये मैंने नमक लिया है, हस्बे ज़रूरत मुझे इसमें ऐड करना होगा, मैं आपको बताऊंगी। और मैंने चिकन क्यूब लिए हैं। और ये मैंने टमाटर जो मैंने क्यूब काटे हैं, उसमें तो जो अंदर के बीज निकले हैं टमाटर के और शिमला मिर्च के, वो मैंने अलग प्याली में कर लिए हैं। ये भी मैं आपको सीक्रेट है, ये भी मैं आपको बताऊँगी इसको किस में हमें इस्तेमाल करना है। और ये मैंने सिरका लिया है और ये चिली सॉस है, ये सोया सॉस है, ये मायोनीज मैंने लिया है और ये केचप लिया है मैंने। और ये चावल है जो मैंने पहले से 3 कप मैंने चावल लेके वो मैंने भिगो दिए। तकरीबन 3 मग्गे ले लें आप और या 3 गिलास ले लें, आपके ऊपर में डिपेंड करता है। ये मैंने 3 कप चावल है जो मैंने पहले से 1 घंटे पहले भिगो के रखे हैं। अब इसको मैं बताऊँगी किस तरीके से को बॉयल करना है, क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इसमें इस पैन में ऑयल डाल रही हूँ। आप देखें ये मैंने ऑयल डाला है इसमें। ऑयल डालने के बाद मैं इसमें चिकन की बोनलेस जो मैंने ली हुई थी वो बोनलेस में ऐड कर रही हूँ। उसको इसमें फ्राई करूँगी। देखिए हमारी चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी चिकन क्यूब, इसमें ऐड करूँगी। चिकन क्यूब मैंने इसमें डाल दिए। अब इसके बाद में इसमें ये चिकन क्यूब थोड़ी सी हो जाती है, ऐसे मटर इसमें ऐड करूँगी मैं। अब मैं इसमें ये गाजर ऐड कर रही हूँ, देखें गाजर इसमें ऐड कर दी मैंने। इसी में ये बंद गोभी मैंने बारीक बारीक काट के रखी थी वो इसमें ऐड कर दी मैंने। और इसमें ये शिमला मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी। अच्छे से इसको हम फ्राई कर लेंगे। काली मिर्च पाउडर है, अभी उसको मैंने लेके रखा था इसको। अब ये काली मिर्च पाउडर मैं इसमें 1 टीस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखें अभी 1/2 टीस्पून में इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। तो ये फ्लेम थोड़ी मैं लो कर दूँगी। सब करने के बाद इसको फ्लेम लो करके इसको कवर कर दूँगी। 5 मिनट में ये 5 से 7 मिनट में ये हमारी चिकन और ये वेजिटेबल फ्राई हो जाएगी। और मैं फ्लेम लो कर रही हूँ उसकी और इसको कवर कर रही हूँ। 5 से 7 मिनट में ये हमारी रेडी हो जाएगी।
ये देखिए मैंने कवर कर। अब मैं इसमें सॉस ऐड करूँगी सारे। ये चिली सॉस इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसमें सोया सॉस में ऐड कर रही हूँ। और ये इसमें 1 टीस्पून, इसमें 2 टीस्पून मैं इसमें सिरका ऐड कर रही हूँ। अब फ्लेम थोड़ी मैं हाई करूँगी ताकि हमने सॉस डाले हैं इसका थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए। मैं इस पर जो बॉयल करके हमने रखी थी वो इसमें ऐड करूँगी मैं। ये देखिए इसमें ऐड कर दी मैंने। अब हम इसको बिल्कुल अच्छे से इसमें बिल्कुल हल्के हल्के से मिक्स करेंगे ताकि ये जो हमारी स्पैगेटी टूटे नहीं बिल्कुल। ये देखो इस तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे। ऑयल आपको इसमें बिल्कुल स्पैगेटी में थोड़ा सा ज़्यादा ही रखना, जैसे मैंने लिया ना 1 प्याली भर के अच्छे तरीके से। इस तरीके से आप भी ऑयल ज़्यादा लीजिएगा ताकि ये हमारी स्पैगेटी खिली खिली रहे बिल्कुल और ये टूटे नहीं। अब ये रेडी हो चुकी है भाई। अब मैं फ्लेम बंद कर दूँगी। मैं आपको इसके बाद साचले बनाने का तरीका आपको बताऊँगी, हम साचले किस तरह बनाएंगे। अभी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैं इसको इसे इसमें निकाल लूँ। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है हमारी। साचले बनाने के लिए इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। देखिए ऑयल ऐड कर दिया इसमें मैंने। अब इसके अंदर मैं ये चिकन फ्राई करूँगी। ये चिकन है, चिकन फ्राई कर रही हूँ। तो चिकन का कलर चेंज हो गया है। मैंने ऑयल डाल के पहले चिकन डाली इसके अंदर, फिर मैं स्लो कर रही हूँ। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है, देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर रही हूँ। लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया मैंने। ये काजमी पाउडर में ऐड कर दी इसमें हाफ टी स्पून इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। देखिए अब मैं ये शुगर में ऐड कर रही हूँ इसके अंदर हाफ प्याली। ये देखें अब मैं इसमें ये चिली सॉस इसमें ऐड कर रही हूँ। ये इसमें ऐड कर दिया मैंने चिली सॉस। अब इसमें मैं ये सिरका ऐड कर रही हूँ तकरीबन ये देखिए 2 स्पून में इसमें सिरका ऐड करूँगी। ऐड कर दिया मैंने इसमें। अब इसी में मैं 3 से 4 स्पून में केचप भी इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए ये मैंने टमाटर के जो बीज वाले टमाटर का हिस्सा था ना जो मैंने अलग किया था, वो शिमला मिर्च के बीज वाले से इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है जग के अंदर। अब मैं इसको ग्राइंड किया हुआ इसको इसमें ऐड कर दूँगी ताकि ये भी हमारा ज़ाया ना हो। इस मटेरियल में ये प्याज ऐड कर रही हूँ। देखिए प्याज डाल दी, जो क्यूब की शक्ल में मैंने प्याज काटी थी, ये क्यूब की शेप में मैंने ये शिमला मिर्च काटी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। फ्लेम मैंने हाई की हुई है।
ताकि इसमें बॉयल आ जाए, जोश आ जाए अच्छे से। अब ये कॉर्नफ्लावर मैंने पानी में हल कर लिया, यानी घोल लिया। अब इसको मैं इसमें डालूँगी ताकि ये ठीक हो जाए हमारा ये साशले। ठीक करने के लिए हमें कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये देखिए ठीक होता हो रहा है ना, ये देखिए आप, ज़बरदस्त ठीक हो गया ये हमारा साशले। जैसे आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में आके खाएंगे ना, उससे भी ज़्यादा बेहतरीन ये हमारी सिंगापुरी राइस और ये साशले तैयार हुआ है आज का। आपको बहुत पसंद आई हमारी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए कितना थिक हो गया है ये। अब मैं लो कर दूँगी फ्लेम, ऐड कर रही हूँ। देखें अभी 2 से 3 मिनट तक हम इसको जोश आ जाए इसमें, जब तक मैं फ्लेम ऑन रखूँगी, फिर मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। जोश आ जाए बस इसमें। बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा ये साशले। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये साशले बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको हम कर देंगे साइड पर। अब हम आएंगे चावल की तरफ। अभी मैं चावल का जो काम कर रह गया था वो मैं कर रही हूँ। अब देखिए ये सबसे पहले मैं ऑयल इसमें ऐड करूँगी। 1 प्याली मैंने ऑयल इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके अंदर मैं हरी प्याज जो होती है उसका मैंने आगे का इससे काट के कटिंग करके रख लिया था पत्तों वाले, सब गार्निशिंग के लिए। ये पीछे का इससे कटिंग कर लिया, ये मैं इसमें फ्राई करूँगी। इसमें प्याज फ्राई करने के बाद मैं इसमें तो थोड़े से ये हरी प्याज के पत्ते इसमें ऐड कर दूँगी, बाकी गार्निशिंग के लिए मैंने रखे हैं। उसमें ये सोया सॉस में डाल दूँगी। ये तकरीबन 3 स्पून में इसमें ऐड कर रही हूँ। तो उसमें काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून इसमें ऐड करूँगी। टेस्ट के लिए मैं ऐड कर रही हूँ इसमें काली मिर्च पाउडर। और उसमें 1/2 टीस्पून में इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। और चिकन क्यूब भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर फ्राई करते हुए। मैंने चिकन क्यूब इस मैगी में के मटेरियल में ऐड कर दी थी, इसलिए मैं इसमें ऐड नहीं डाल रही हूँ। उसमें मैंने डाल चुकी हूँ एक। आप चाहें तो इसमें भी टेस्ट के लिए अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं चिकन क्यूब। अब ये चावल मैंने देखे पहले से बॉईल करके रख लिए थे। ये चावल है मैंने बॉईल करके रख लिए थे। अब मैं इसमें चावल ऐड कर रही हूँ जो मैंने बॉईल करके रख लिए थे। इसमें चावल डाल रही हूँ मैं। ये देखिए हमारे राइस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त किस्म के राइस रेडी हुए हैं। अब हम चलते हैं सॉस की तरफ। राइस रेडी हो चुके हैं हमारे, अब हम सॉस की तरफ चलते हैं। सॉस तैयार करने के लिए मैंने ये मायोनीज लिया है और ये केचप लिया 1 प्याली, और ये देख लें मायो लिया मैंने। अब इनमें चिली सॉस में ऐड करूँगी। ये सारा केचप में इसमें ऐड कर दूँगी। ये हम सिंगापुरी राइस का सॉस तैयार कर रहे हैं। इसमें लास्ट हमारा ये काम है। इसके बाद मैं आपको लगा कर दिखाऊँगी राइस और ये सब किस तरह से करना है। ये इसमें चिली सॉस भी इसमें ऐड कर लिया मैंने। इसमें मिक्स कर दूँगी मैं। ये देखिए हमारा ये सॉस बिल्कुल रेडी हो चुका है। इतना थिक रखना आपको सॉस ताकि खाने में मज़ा आए। लिक्विड नहीं होना चाहिए, इतना थिक होना चाहिए। देखिए सही है, सॉस तैयार हो गया। अब मैं राइस निकालूंगी। अभी हम राइस निकालेंगे, इसकी बताऊंगी कैसे लेयर सब्जी करूँगी। ये देखिए मैं राइस निकाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे राइस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखिए राइस निकाल ली मैंने इसके अंदर। अभी राइस के ऊपर में ये साशले मैंने रेडी करके रखा था, अभी साशले इसके ऊपर ऐड करेंगे। ये देखें आप, साशले डाल दिया मैंने इसके ऊपर।
जो मैंने तैयार करके रखी हुई थी आपके सामने रेडी की थी, आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं इसकी लेयर लगाऊंगी। पहले मैंने राइस की लेयर लगाई, फिर मैंने इसकी साचले की लेयर लगाई, अब मैं इसकी स्पैगेटी की इसके ऊपर लेयर लगाऊंगी। मैंने स्पैगेटी की लेयर इसमें लगा ली। ये देखिए इसकी लेयर मैंने लगा ली। अब इसके बाद में ये सॉस जो बनाया है वो सॉस इसके ऊपर से हम डालेंगे। ये सॉस डालेंगे हम। अब ये गार्निशिंग के लिए मैंने कटी हुई प्याज के पीछे का हिस्सा यानी ग्रीन वाली प्याज जो हरी पत्तों वाली प्याज मैंने रखी थी वो मैं इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए ऊपर से हम ये डाल देंगे। अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये सिंगापुरी राइस की डिश बेहतरीन किस्म की तैयार हो गई। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बनी है। बस ये थोड़ी है मेहनत तो लगी है इसके अंदर, लेकिन है बहुत ज़बरदस्त डिश। आप खाएंगे और तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बल्कि कल ही अपने घर में ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा ये आपको सिंगापुरी राइस की मेरी ये डिश कितनी पसंद आई आपको। और ये इंशाअल्लाह ताला अब कल मुलाकात होगी। कल तक इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।